हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 को आगे बढ़ाएंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वो हम लोग कर रहे थे। हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स बुक में दिए हुए हैं उन सबका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ। तो आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखते जाइए, आपको ये अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। और आप इस वीडियो का ये जो सीरीज़ चल रहा है, इसका जो इंट्रोडक्शन से शुरू हुआ, जो भी बेसिक से जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ है, आप वहाँ से इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। और देन फिर आप उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉब्लम क्या है और हम लोग उसका फिर सोल्यूशन करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। यानी एक क्यूब का बॉक्स है, यानी एक क्यूब शेप का बॉक्स है और दूसरा क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। क्यूब शेप का जो बॉक्स है उसका भी डायमेंशंस गिवन है, जो भी उसका डायमेंशन है उसका सारा साइड्स इक्वल होता है तो वो हमें गिवन है। और साथ ही साथ जो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है उसका भी हमें सारा डायमेंशंस दे रखा है। अब कह रहा है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटेस्ट लैटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। जो आपके पास दो बॉक्स है, क्यूबॉइड शेप का और एक क्यूब शेप का, उन दोनों बॉक्स में से किसका लैटरल सरफेस एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा और कितने से ज़्यादा होगा, ये हमें निकालना है। और इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा दोनों में से किसका कम होगा, ये हमें निकाल करके बताना है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि लैटरल सरफेस एरिया दोनों में से किसका ज़्यादा होगा। तो हमें दोनों का यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, लैटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। देन कंपेयर कर लेंगे कि किसका लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिखते हैं, देन फिर इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हमारा किस शेप का बॉक्स है, क्यूब शेप का, उसका ईच एज यानी कि इसका सारा साइड तो इक्वल होगा, लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, सब कुछ इसका इक्वल होगा। तो वो हमें दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। और दूसरा कहा जा रहा है कि हमारे पास क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, उसका भी डायमेंशंस गिवन है, यानी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। हमें इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है और पता करना है कि इस बॉक्स का या इस बॉक्स का, दोनों में से कौन से बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो कितने से ज़्यादा होगा वो हमें पता करके बताना है। चलिए हम लोग इसका पहले दोनों का लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 4a² होता है। ये फॉर्मूला क्यों होता है ये मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है, तो यहाँ पे मैं वो सब दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे बस क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। तो फॉर्मूला होता है 4a², a फॉर साइड, यानी a से क्या लिखना है यहाँ पे, यानी a की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे साइड्स लिखना है। तो 4 इंटू a दिया हुआ है हमें साइड 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर हम जानते हैं 100, 10 का स्क्वायर 100। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्यूब का तो हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिए, अब क्यूबॉइड का हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू हाइट की जगह पे हाइट गिवन है 8 और लेंथ प्लस ब्रेथ भी गिवन है 12.5 प्लस 10 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 12.5 और 10 को ऐड कर देंगे तो 22.5 हो जाएगा। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा।
तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 को करते हैं 225 से यानी 22.5 से, तो 16 5 80 कैरी 8, 16 2 32 और 8 40 कैरी 4, 16 2 32 और 4 36 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप ध्यान से देखिए कि लैटरल सरफेस एरिया दोनों में से किसका ज़्यादा है, क्यूब या क्यूबॉइड का। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया कितना है सिर्फ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका निकाल देते हैं कि कितने से ज़्यादा है। अब हमें ये पता करना है कि इसका जो हमारा लैटरल सरफेस एरिया आया और इसका जो लैटरल सरफेस आया, दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है, यानी ये लैटरल सरफेस एरिया, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया से कितना ज़्यादा है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंट इन द लैटरल सरफेस area of both boxes, यानी जो दो बॉक्स था, एक क्यूब शेप का और क्यूबॉइड शेप का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 360 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स का, यानी कि जो क्यूब शेप का बॉक्स था, उसका जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड से ज़्यादा होगा। तो अब हम लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, hence the lateral surface area of cubical box is greater than cuboidal box by 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारा जो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया है और हमारा जो क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया है, दोनों में से किसका लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो दोनों में से किसका है, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। और उसके बाद पूछा गया कि कितने से ज़्यादा है, तो कितने से ज़्यादा है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि किसका लैटरल एरिया, यानी कि क्यूब का लैटरल एरिया जो है, यानी क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया जो है वो क्यूबॉइड से कितना ज़्यादा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। एक बार इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट रिवाइज करते हैं, फिर इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ये है। इसका एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक क्यूब शेप का बॉक्स है और एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, दोनों का डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन था और पूछा गया कि दोनों में से किसका लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि क्यूबिकल बॉक्स, यानी कि क्यूब शेप का जो बॉक्स है उसका भी हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, और जो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स था उसका भी हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। और उसके बाद हमें पता चला कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बताना था कि कितने से ज़्यादा है, यानी जो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया से कितना ज़्यादा है ये भी बताना था। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसका लैटरल सरफेस एरिया में से, यानी कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया में से क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया को माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया कि कितने से ज़्यादा है, और हमने बता दिया कि जो क्यूबिकल बॉक्स था उसका जो लैटरल सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, क्यूबॉइड बॉक्स से, और उसका कितने से ज़्यादा है एरिया, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 क्वेश्चन था, यानी इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, वो पूछ रहा था कि इस शेप, यानी कि जो क्यूब शेप का बॉक्स है और जो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, दोनों में से किस शेप का जो बॉक्स है उसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए तो दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा और कितने से कम होगा। यानी इसके पीछे वाले में पूछा था कि किसका लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितने से ज़्यादा होगा। अब इसमें पूछ दिया है कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा और कितने से कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और पता करेंगे कि दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा 6a²। जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, प्रीवियस वाले वीडियो को जा करके देखेंगे और वहाँ से फॉर्मूला को देख करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 6 इंटू ए के जगह पे डायमेंशंस गिवन है हमें 10², तो 6 इंटू 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब सारा वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, तो लेंथ है 12.5 और ब्रेथ है 10, प्लस ब्रेथ है 10 और हाइट है 8, प्लस हाइट है 8 और लेंथ है 12.5। सारा वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 12.5 इंटू 10 करने से 125 आएगा, प्लस 8 इंटू 10 करने से 80 आएगा, प्लस जब आप 8 इंटू 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 2 इंटू 125 प्लस 100 करेंगे तो हो जाएगा 225, और 225 में अगर आप 80 ऐड करते हो तो ये आपका हो जाएगा 305। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख लेंगे कितना आंसर आएगा। तो 2 को जब आप 305 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने दोनों का क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो है वो कम है, किसके कंपेयर में, क्यूबॉइड के कंपेयर में। तो अब पूछा गया है कितने से कम है, कितना से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस इन द टोटल सरफेस एरिया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ TSA, आप लोग पूरा लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस में कितने का डिफरेंस है। तो 610 में से आप जब 600 माइनस करेंगे यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कम है, यानी कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 610 है, तो क्यूब का जो है वो 600 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। यानी कि जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड के कंपेयर में कम है, और कितने से कम है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं, हेंस the total surface area of cubical box smaller than cuboidal box by 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है, यानी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड शेप के बॉक्स से कम है, यानी कि उससे छोटा है, और कितने से कम है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक बार शॉर्ट रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें 2 टाइप का बॉक्स दिया हुआ था, क्यूब और क्यूबॉइड शेप का बॉक्स, और क्वेश्चन में पूछा था कि जो दोनों बॉक्स है अगर दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल के देखा जाएगा तो दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा, और कम तो होगा तो कितने से कम होगा ये भी बताना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, देन इस क्यूबॉइड का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, और उसके बाद दोनों को क्या कर दिया, हम लोगों ने माइनस कर दिया, यानी कितने से कम है ये पता लगाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और हमें पता चल जाएगा कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है या फिर किसका ज़्यादा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन पे डील करेंगे, कैसे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टॉपिक क्लियर करते जाऊँगी, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आपका सारा टॉपिक अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाए, क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी कोई डाउट ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।